साल बाद आज हम आपके सामने 11वीं क्लास यानी मौलवी साल अव्वल में हाजिर है और मौजू उर्दू के तहत आपसे भी मुखातिब हो रहे हैं। ये जो आपकी निसाबी किताब है साल अव्वल की, उसको कहकशां उर्दू उसका नाम है और इसका पहला चैप्टर जो हिंदू मुसलमान एक कौम है, इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान कौमी यकजहती का जज्बा पैदा करने के लिए लिखा है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ जुमलों मुख्तलिफ अक़वाल के ज़रिए साबित किया है कि मज़हब किसी का ज़ाती मामला है, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं इंसान होने के नाते वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। ये तो कदर मुश्तरक है, इसलिए हम लोग को मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन एक कदर मुश्तरक के हम हिंदुस्तानी हैं, इसके तहत हम लोग जी के एक दूसरे में कौमी यकजहती का जज्बा पैदा कर सकते हैं और यही उनका करना है। बच्चों, ये एक नस्री हिस्सा है जिसको मजमून का तो नाम ये हिंदू मुसलमान एक कौम है, लेकिन अगर इसको नस्री सिन्फ के लिहाज से देखा जाए तो इसको खुतबा के ज़मनी में रखा जा सकता है, जिसको अंग्रेजी में एड्रेस कहते हैं। तो ये खुतबा ही का एक किस्म है। आप जानते हैं कि खुतबा कोई देता है या कोई तकरीर करता है किसी मजमा के सामने, तो वो कोई रिटन प्रूफ नहीं रहता है, लेकिन कहीं कहीं बड़े बड़े मशाहिर हजरात के खुतबात को महफूज भी रखा गया है, जिसमें से सर सैयद का एक खुतबा है, हिंदू और मुसलमान एक कौम है। तो ये समझने की चीज़ है, खुतबा कोई तहरीरी सबूत की चीज़ नहीं है। वो एक बड़े मजमे को एक दानिश्वर खिताब करता है और जो कुछ उसमें बोलता है उसको खुतबा कहते हैं। लेकिन फिर भी उर्दू नस्र के सरमाए में खुतबात की भी अच्छी खासी तादाद है। बड़े बड़े मशाहिर ने जो तकरीरें की थी तारीखी मौके पर, तो उसको खुतबा कहा जाता है। उनके तहरीरी सबूत भी है, तहरीरी ज़ख़ीरे भी हैं, लेकिन आमतौर से खुतबा को तहरीरी शक्ल में नहीं लिया जाता है। तो ये उसी किस्म का एक मजमून है जिसको हम खुतबा कहते हैं। इस खुतबे में सबसे पहली बात यह है कि कुछ दुश्वार अल्फाज भी आए हैं, तो उनको पहले बच्चों समझ ले, इतना को सिर्फ उतार लीजिए, बाकी ज़रूरतन फिर हम दूसरे अल्फाज को भी बताएंगे। जैसे उस जिस्म का हिस्सा, अकीदा, मजहबी उसूल पर पुख्ता यकीन होना, अब नए जिन्स एक ही तरह के लोग, मशाबह मिलता जुलता, बहबूदी भलाई, तफर्रुका फूट डालना, मुजर्रत के माने नुकसान, क़ल्ब के माने दिल। तो बच्चों इन अल्फाज को आप कापी पर लिख के याद कर लीजिए। अब ये एक शायर की ये मजमून निगाह की जहाँ तक बात है, तो सर सैयद की शख्सियत से हम आप तमाम वाकिफ़ हैं। इनकी कितनी अजीम शख्सियत थी, चाहे वो कौमी सतह पर हो, ज़बान की सतह पर हो, मिली सतह पर हो, तालीम की सतह पर हो, सब लोग जानते हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है सर सैयद अहमद खान का ये मजमून, जिसको नस्री एतबार से खुतबा के ज़मरे में रखते हैं हम, हिंदू और मुसलमान एक कौम है। सर सैयद ने इस मजमून में अपने कौमी यकजहती का जज्बा पेश करते हुए ये कहा है कि मजहबी अक़लियत या अक्सरियत हो, दोनों अलग अलग मजहब के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के हजारों साल से रहते आए हैं। इसलिए इंसान होने के नाते मजहब अलग अलग हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, और भी कई मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन एक तो कदर मुश्तरक है कि तमाम के तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। जब हम इस चीज़ को जानते हैं कि इस मुल्क के हम शहरी हैं, तो फिर क्यों इख्तिलाफ पैदा करें और क्यों लड़ाई झगड़े। हम एक दूसरे के भलाई में, खुशी में भी शामिल रहे और गम में भी शामिल रहे। हम देखते हैं ऐसे भी आज के माहौल में तनाजुर में देखिए, तो जब ईद का मौका होता है तो दूसरे कौम हमारे हम वतन भी आते हैं, हमारे साथ मुबारकबादी देते हैं, सवैया खाते हैं। जब उनके यहाँ होली होती है या कोई बड़ा त्यौहार होता है तो बहुत से मुसलमान लोग भी जाते हैं। अगर किसी की मौत हो गई पड़ोसी में जो मुसलमान नहीं है तो उसमें भी शामिल रहते हैं। मुसलमान के जनाजे में भी सैकड़ों बिरादरान वतन को शामिल होते हम लोग देखे हैं। इसलिए सर सैयद ने इसमें दर्श दिया है कि हम
चाहे इस्लाम या मजहब जो भी हो, लेकिन हम एक इंसान है और मुख्तलिफ अक़वाम के बीच में साथ साथ रहते हैं, तो इस कदर मुश्तरक यानी हिंदुस्तानी होने के बुनियाद पर हम एक दूसरे से मिलजुल के रह सकते हैं, और ये हजारों साल से ऐसा होता रहा है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो एक कौम बर्बाद नहीं होगी बल्कि पूरा मुल्क बर्बाद होगा। इसलिए सर सैयद ने साबित किया है कि हम तमाम हिंदुस्तानियों की भलाई इसी बात में है कि छोटे छोटे अख्तलाफात को भुलाकर हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। तो बच्चों, सर सैयद के इस दर्स को हम लोग भी अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करें और उसको समझें, और इसी बात में हमारी भलाई है।